हेलो लुधियाना, हेलो पंजाब, नमस्कार। मैं भावना दीक्षित मीडिया मेंटोर की तरफ से। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा स्वाभिमान सीज़न 3 आने वाला है 11 जून को फ्रेंड्स एजेंसी के अंदर, और मैं हर रोज़ आपको एक डिफरेंट कैटेगरी से मिलवा रही हूँ। आपको इस बार जान के खुशी होगी कि हमारे साथ पिछले साल 25 कैटेगरी थी और इस साल 40 कैटेगरीज पूरे पंजाब में से हमारे पास आ रही है, और ये बहुत बड़े लेवल का इवेंट है जिसके पासिस के लिए भी इस बार आपको वेट करनी चाहिए। तो आप इस शो में हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। आज की हमारी कैटेगरी है एडमिनिस्ट्रेशन सेल। तो आज वो नाम मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ, वो एडमिनिस्ट्रेशन सेल जहाँ पे रघुनाथ हॉस्पिटल में मिसेस रंजीत कौर जी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सारी हैंडल कर रहे हैं। तो आज आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो उनका जो करेक्टर इस लेवल पे हमारे सामने आया है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस लेवल तक निभा रही हैं कि आज हर तरीके की फैसिलिटी रघुनाथ हॉस्पिटल में मिल रही है। तो सबसे पहले रंजीत मैम, मैं आपका वेलकम करना चाहूँगी कि आप स्वाभिमान का हमारा हिस्सा बने हैं। थैंक यू भावना जी। मुझे भी इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, स्वाभिमान का हिस्सा बनी हूँ। इस सब का जो क्रेडिट है वो सिर्फ आपको जाता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स टू भावना जी एंड थैंक्स टू मीडिया मेंटर। थैंक यू सो मच मैम। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इस लेवल पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इतनी छोटी सी बात बोल के मतलब इतना बड़ा आप क्रेडिट आप मुझे दे रहे हैं, तो ये फैक्ट है। थैंक यू सो मच। बाकी रंजीत मैम, मैं जैसे कि आज तक हमारी सारी जगह बात होती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के सेल की जब बात होती है तो लोग सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि रंजीत मैम से जाके बात कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो मैं जानना चाह रही थी कि इस रघुनाथ हॉस्पिटल में जैसे आप पिछले कितने सालों से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो इन सर्विसेज में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? देखो, रघुनाथ हॉस्पिटल में तो मैं पिछले 2.5 साल से काम कर रही हूँ। उससे पहले मैं एसपीएस में अपोलो में थी, जहाँ पे मैंने 2005 में एज अ कोऑर्डिनेटर ज्वाइन किया था। राइट। आई गॉट 5 प्रमोशंस ओवर देयर। राइट। तो 6 महीने में ही मैं कोऑर्डिनेटर से सीधा एग्जीक्यूटिव लेवल पर पहुँच गई थी, और हमारे वहाँ पे कुछ इंटरव्यूज़ हुई थी, तो वहाँ से चांस मिलते गए, और मैं आई एम एग्रेसिव टू लर्न मोर, आई लव टू लर्न। तो उसी नेचर के कारण आई गॉट अ प्रमोशंस, और एडमिनिस्ट्रेशन में मैं पिछले 5 साल से हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारे जो प्रेसिडेंट कृष्ण चंद्र गुप्ता जी हैं, या हमारे सेक्रेटरी रजनीश कुमार जैन बाटा जी हैं, उन्होंने भी मुझे इतना सपोर्ट किया। उन्होंने उनके आगे मैंने कोई भी प्रपोजल रखा है तो उन्होंने मुझे हर चीज़ में इतना सपोर्ट किया है कि उसमें जो मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है और मेरी जो पैशन है वो बढ़ा है। और उससे क्या हुआ कि हर फील्ड में, हर जगह मुझे सक्सेस होने में वो एक मौका मिला, और उससे इतनी सक्सेस मेरी बढ़ी है। लोगों में भी नाम बढ़ा है क्योंकि उनको मेरे को इतना फेथ है। अगर कोई भी आते हैं, रंजीत से मिल लो, तो आपकी डेडिकेशन है इस चीज के पीछे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट। तो मैं थोड़ा सा इसमें फेमस और हो गई हूँ। नहीं, बिल्कुल सही मैम। और सीरियसली लोग जब भी कोई रघुनाथ हॉस्पिटल की बात आती है ना, तो यही बोलेंगे कि जाके आप रंजीत मैम से बात कर लो। दूसरा मेरा थिंकिंग ये भी है कि भगवान ने हमें, लोग एनजीओज ज्वाइन करते हैं और कई लोग कुछ डोनेट करना चाहते हैं, लोग सेवा करना चाहते हैं, पर उनके पास उतनी मनी नहीं होती कि वो डोनेट कर सकें। बिल्कुल। हमें भगवान ने एक ऐसा मौका दिया है कि हम सैलरी भी ले रहे हैं और सोशल जो वर्क है वो भी हमारा हो रहा है, क्योंकि हमें सैलरी के साथ साथ भगवान ने एक ऐसा मौका दिया है जिससे कि हम लोगों की मदद कर सकें। बिल्कुल। यहाँ पे कोई सैर सपाटे के लिए तो हॉस्पिटल्स में आता नहीं है, ऑलरेडी सब दुखी होते हैं, तो हमें उनको दुख दूर करके, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करके, मेंटली स्ट्रेस उनका कम करके, जब वो हमें थैंक्स करके जाता है तो हमारे मन में एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो मैं थैंक्स टू गॉड की भगवान ने हमें ऐसा मौका दिया है जो हम सैलरी और जॉब के साथ साथ सोशल कोज भी आप कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मैम आपकी ये बातें जान के। वैसे एक चीज़ और भी थी, जैसे प्रधान जी और बाटा जी से भी कई बार बात हुई, तो उनका एक सपना था कि हम इस हॉस्पिटल में, चाहे ये रघुनाथ हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, ये चैरिटेबल सिर्फ इसलिए नहीं कि लोगों को कम रेट पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ये अब जो उनकी सर्विसेज आपके हॉस्पिटल में मिलनी शुरू हो गई, कॉस्मेटोलॉजी की ट्रीटमेंट शुरू हो गई, ये सारे एफर्ट्स के लिए जो आपकी सारी टीम और मैनेजमेंट ने, आपने जितने एफर्ट्स लिए, तो ये तो बहुत सल्यूट वाली बात है आप सबके लिए। हाँ, ये बात तो सही है। हमारी मैनेजमेंट जो है वो भी बड़ी पैशनेट है। उनको भी ये लगता है कि हमारे पास एक बार जो पेशेंट आ रहा है, उस पेशेंट को अंडर वन रूफ हम सारी फैसिलिटीज दें। ऐसा नहीं है कि उसको एक ट्रीटमेंट मिल गया, सेकंड के लिए उसको हमें कहीं रेफर करना पड़े या कहीं और जाना पड़े या हायर सेंटर भेजना पड़े, वहाँ पे जाके उनकी इतने कईयों की पॉकेट्स अलाउ नहीं करती। बिल्कुल। तो हमारी मैनेजमेंट को ये है कि हम लोग, और ये नहीं है कि हम लोग क्वालिटी
या कंपनी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हमारी मैनेजमेंट जो हमारे कृष्ण चंद्र गुप्ता जी प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी रजनीश कुमार जैन बाटा जी है, वो कहते हैं बेस्ट टू बेस्ट चीज लेनी है जो मार्केट में बढ़िया है, कॉम्प्रोमाइज नहीं, हाँ, कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं है। उनको ये नहीं है कि हम पेशेंट से कम चार्ज कर रहे हैं तो हम लोग चीज भी जो क्वालिटी भी हाई क्वालिटी चीज ले रहे हैं। और उसी के यही एक रीजन है जिसके कारण जो है पेशेंट हमारी ओर अट्रैक्ट हो रहा है और हमारे पास आ रहे हैं और ठीक होके भी जा रहे हैं। बिल्कुल अब कभी किसी चैरिटेबल में कॉस्मेटिक सर्जरीज या हेयर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज नहीं होगी, बेरियाट्रिक सर्जरीज नहीं होंगी, कैंसर सर्जरीज नहीं, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में ये सारी फैसिलिटीज हैं। हमारे हॉस्पिटल में गायनी में क्लैम्शिया भी हैंडल होता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज भी डील हो रही हैं और हर तरह का ट्रीटमेंट है। नहीं, इट्स वेरी नाइस। आपके हॉस्पिटल ने बड़ी तरक्की करी है और इसमें मेजर रोल तो जैसे डे बाय डे हमारे जो एसेट्स है वो भी बढ़ रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग अ प्लान टू बिल्ड अ सीटी स्कैन आल्सो इनसाइड द हॉस्पिटल। तो हम एक डायग्नोस्टिक्स जो सिस्टम है वो या डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट है उसको एकदम सेपरेट करने जा रहे हैं ताकि पेशेंट आए बाहर से बाहर अपना वहाँ पे ट्रीटमेंट वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कराए, अपना डायग्नोज कराए और सीधा कंसर्न डॉक्टर के पास चला जाए। तो हम लोग हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं और इसमें हमारी जो मैनेजमेंट है वो खुद ही बड़ी पैशनेट है। तो उनका बहुत सपोर्ट है, जिसके अगर मैनेजमेंट का सपोर्ट ना हो तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी मीडिया मेंटोर की तरफ से मैनेजमेंट का भी और खासकर आपका रंजीत मैम जिन्होंने इतने एफर्ट्स करके इस हॉस्पिटल को कहाँ से कहाँ पहुँचाने का जो सपना देखा है और उसमें मैं आपका 100% योगदान दूंगी ताकि इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू भावना जी, आपके कारण थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू मीडिया मेंटर ऑल्सो कि आपके कारण आज जो मैं अपने विचार है वो पब्लिक के साथ या अपने जो कोलीग्स हैं या मेरे फ्रेंड्स उनके साथ मैं साझा कर पाई हूँ। और थैंक्स टू यू ऑल्सो कि आप मुझे स्वाभिमान का एक हिस्सा बना रहे हो जो कि बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रंजीत मैम, थैंक यू।